यूजिरो हानमा सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है बाकी सीरीज के, जिसके 2 बेटे हैं और दोनों ही किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, जिसके पिता ने अपने समय में पूरी यूएस नेशन को डिस्ट्रॉय किया था और बाद में यूजिरो ने खुद भी किया था। सो आज के वीडियो में हम यूजिरो हानमा की एनाटॉमी देखने वाले हैं। जब यूजिरो बस 16 साल का था तब वो वियतनाम के एक युद्ध में गया था अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। बहुत ज्यादा बॉम्बार्डमेंट के बाद भी यूजिरो एंड एक लड़की ने सरवाइव किया था जिसका नाम था जेन एंड असली नाम था डियन नील। कुछ बातों के बाद जेन ने यूजिरो को सेक्स के लिए कहा था, जिसको कि यूजिरो ने मना कर दिया था और फिर वो यूजिरो पर हंसने लगी और उससे नीचा दिखाने लगी। तो यूजिरो ने उसको पीछे से पकड़ लिया और समझाया कि जंगल का राजा कौन है, शेर नहीं बल्कि अपने यूजिरो है। पर फिर वो दोनों कुछ समय के लिए साथी बन गए। बाद में जब यूजिरो को पता चला कि जेन एक सीक्रेट एजेंट थी अमेरिका की एंड उसका काम था यूजिरो के अमेरिकन सोल्जर्स के पास ले जाना, तब इससे गुस्सा होकर यूजिरो ने जेन का रेप किया और ऐसे ही जैक हानमा पैदा हुआ। जब यूएसए बार बार सोल्जर्स भेज के थक गए कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तो तब उन्होंने भेजा बिस्किट ओलिवा को, जो कि एरिज़ोना प्रिजन का एक कैदी था। ओलिवा को भेजा गया था एक ड्रग कैर्टेल गैंग एंड यूजिरो दोनों को एलिमिनेट करने के लिए। ओलिवा ने खुद को यूजिरो से इंट्रोड्यूस करवाया, पर यूजिरो को पता था कि ओलिवा कौन है और इससे ओलिवा बहुत खुश हो गया। फिर उनका एक छोटा सा फाइट भी चला था, पर यूजिरो ने डिसाइड किया था कि वो नहीं लड़ेगा एंड वो वहाँ से चला जाता है। यूजिरो ने जाने से पहले कहा था कि वो ओलिवा को कभी और पेलेगा, और हमें पता है कि बाकी सन ऑफ ओगर में यूजिरो ने ओलिवा का क्या हाल किया था। पर खैर उसके बाद गवर्नमेंट ने यूजिरो के साथ समझौता करने का फैसला लिया। मतलब पूरा यूएसए बस एक अकेले आदमी से हार गया। बाद में यूजिरो एक बड़े से बैंक्वेट में आया था जहां वो पहली बार मिला था एमी आकेजावा से, जो कि अपने हस्बैंड एइची आकेजावा के साथ आई थी। यूजिरो एंड एमी एक दूसरे को देख के इजीली प्यार में पड़ गए। बाद में यूजिरो एमी और एइची के घर घुस गया क्योंकि उसे पता था कि एमी उसे लाइक करती है, और फिर यूजिरो ने एइची को मार दिया और यूजिरो ने एमी को गले लगा लिया और किस भी किया। यूजिरो ने एमी को ये भी बताया था कि वो चाहता है कि वो बाकी की माँ बने, और इसके बाद ही बाकी पैदा हुआ था। अब आगे की स्टोरी जानने के लिए आप बाकी की एनाटॉमी देख सकते हो इस वीडियो के बाद। अब बात कर लेते हैं यूजिरो के पेरेंट्स के बारे में। सबसे पहले यूजिरो का पिता यूइचिरो हानमा बहुत मस्कुलर मैन थे और उन्होंने भी यूएसए को डिफीट किया था। यूइचिरो के पास भी डीमन बैग था और हमें उनके बारे में अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पता। ये भी क्लियर नहीं है कि वो यूजिरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, पर कहा जाता है कि वो एक लौते ऐसे इंसान थे जिनको कि यूजिरो नहीं हरा पाया था। पर ये क्लियर नहीं है कि इनका फाइट कभी हुआ भी था कि नहीं। शायद यूइचिरो हानमा तब मर गए थे जब यूजिरो बहुत यंग थे। यूइचिरो हानमा के बारे में और जानने के लिए मेरे चैनल पर यूइचिरो हानमा की एनाटॉमी देख लेना। दूसरी तरफ यूजिरो की माँ एक बहुत सुंदर औरत थी जिसको कि बहुत लंबे बाल थे, पर जब उन्होंने यूजिरो को पैदा किया तो तब वो यूजिरो के ऑरा से डर गई और फिर वो उस डर से एक प्रीस्ट बन गई। यूजिरो हर आदमी को एक औरत की तरह देखता है, नो मैटर चाहे वो छोटा बड़ा या फिर बुढ़ा ही क्यों ना हो। यूजिरो के लिए औरत और मर्द दोनों समान है। डॉक्टर कुडेया ने कहा था कि यूजिरो का टेस्टोस्टेरोन लेवल दुनिया में किसी भी जानवर से बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो इतना ज्यादा एरोगेंट है। यूजिरो ने तो जोई विलियम का रेप भी किया था, जो कि एक मस्कुलर मैन था। जोई के दिमाग में इससे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा था कि वो सोचने लगा था कि उसके अंदर एक औरत है, और फिर जोई ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के काम करना चालू किया जिससे कि वो अपनी मैस्कुलिनिटी को वापस ला सके। मतलब बंदा रियली बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था। बाद में यूजिरो ने टोकुगावा को रेप करने का धमकी भी दिया था क्योंकि टोकुगावा यूजिरो को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे थे। अब यूजिरो हानमा के एबिलिटीज को देख लेते हैं। हमें पता है कि यूजिरो हानमा ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं एंड इसका मतलब वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए यूजिरो हानमा की बॉडी को ह्यूमन कम डीमन कहना ज्यादा अच्छा होगा। एंड यूजिरो का स्कल भी डीमन जैसा है। यूजिरो हानमा इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसका प्रेजेंस ही काफी है अच्छों की हवा टाइट करने के लिए। जब बाकी ने यूजिरो का कॉलर पकड़ा था तब यूजिरो के ऑरा से पूरा बिल्डिंग कांप गया था। मतलब दोस्तों, यूजिरो के सामने खड़े होने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। यूजिरो हानमा को पिनेकल ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है, और तो और जमीन आसमान एंड पानी में भी कोई ऐसा क्रिएचर नहीं जो कि यूजिरो के स्ट्रेंथ को चैलेंज कर सके। और भाई सारे नेशंस तो यूजिरो से खौफ खाते हैं। यूजिरो ने अपनी यंग एज में ही पूरे यूएस आर्मी को अकेले हरा दिया था एंड इसके बाद एक ट्रीटी साइन होता है यूजिरो और यूएसए के बीच शांति बजाय रखने के लिए। जब यूजिरो और बाकी की पहली बार लड़ाई हुआ था तब मैच के शुरू होने से पहले एक 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जो कि यूजिरो को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और इसीलिए यूजिरो जमीन में पंच मार के उस अर्थक्वेक को रोक देते हैं। और इससे आप समझ ही सकते हो कि यूजिरो का स्ट्रेंथ किस लेवल में है। और यही नहीं, जब बाकी यूजिरो को इमेजिन करके प्रैक्टिस करता है तब इमेजिनेशन वाला यूजिरो बाकी को इतनी जोर का मुक्का मारता है कि पूरे एरिया के लोगों को लगता है कि कोई अर्थक्वेक आ गया है। अब सोचो असली यूजिरो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। बिस्किट ओलिवा, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूएसए माना जाता है, ये बंदा अपनी ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर को खींच के करता है, पर वो भी यूजिरो के सामने नहीं टिका। इवन यूजिरो ने ओलिवा को हराने के समय अपना 5% पावर भी यूज नहीं किया था। अब ओलिवा कितना स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में मैंने ओलिवा की एनाटॉमी में एक्सप्लेन किया है। यूजिरो ने पिकल को भी ओवर पावर किया था, उसी पिकल को जो कि अपने समय में डायनासोर्स को मार के खाता था। एंड यूजिरो कभी अपना फुल स्ट्रेंथ अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ यूज नहीं करता, या फिर कह सकते हैं कि उसको कभी कोई ऐसा ओपोनेंट ही नहीं मिला, पर बाकी ने यूजिरो को मजबूर किया था उसकी पूरी ताकत यूज करने के लिए। पर स्टिल
यूजरो ने बाकी को पूरे मैच में धोबी की तरह धोया, वो भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करे बिना। और अगर यूजरो को कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ यूज करने की जरूरत पड़ भी जाए तो वो यूज करते अपना डीमन बैग। अब यूजरो हानमा की स्पीड के बारे में बात करते हैं। हमने सीरीज में देखा है कि यूजरो कितना ज्यादा फास्ट है। जैसे कि यूजरो हानमा लाइटनिंग को डॉज कर सकता है, जिसका स्पीड अराउंड 2,70,000 माइल्स पर आवर हो सकता है। इसके अलावा यूजरो हानमा के खुद के स्पीड को कोई नॉर्मल इंसान खुद की आंखों से नहीं देख सकता। जब यूजरो बाकी के घर खाना खाने आए थे तब गार्ड्स दूर से ही बाकी के घर पर नजर रख रहे थे, पर तब यूजरो 1 सेकंड से भी कम में उन गार्ड्स के पीछे आ जाते हैं। यहाँ तक कि गार्ड्स को भी ये पता नहीं चलता कि यूजरो इतनी जल्दी कैसे आ गए। और इसके अलावा यूजरो हानमा नॉर्मली साउंड के स्पीड से भी ज्यादा तेज पंच मार सकते हैं। ऐसे ही पंचेस का प्रैक्टिस जब काट्सुमी ओरोची ने किया था तब उसको खुद के बॉडी में 1000 जॉइंट्स इमेजिन करना पड़ा था। एंड ये पंच पिकल के खिलाफ यूज करने के बाद काट्सुमी का हाथ भी टूट गया था। पर यूजरो के लिए ऐसे पंचेस मारना मानो आम बात है। एंड यूजरो ने एक ही पंच से हानायामा को भी हरा दिया था। जी हाँ, उसी हानायामा को जिसने की पिकल को रोक लिया था, मुसाशी के हमले से था और स्पेक को हराया था। यूजरो हानमा की ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि जब यूजरो के ऊपर लाइटनिंग गिरा था तब उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा था। पर हाँ, तब हमने यूजरो का बोन स्ट्रक्चर देखा था, जहाँ हमने देखा था कि यूजरो का स्कल बिल्कुल डीमन की जैसा है। अब बताओ ये कौन है? ये हिडन लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन मियामोटो मुसाशी। बाकी के मांगा में मियामोटो मुसाशी हर चीज को काट सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो वो ना काट पाए। पर मुसाशी की तलवार यूजरो के गले में आके रुक जाता है। मुसाशी भी यूजरो के हार्ड स्किन को काटने में नाकाम हुए थे। बाकी ने जब यूजरो के खिलाफ अपना कॉकरोच टेक्निक यूज करके 168 माइल्स पर आवर के स्पीड से अटैक किया था तब यूजरो ने उस अटैक को भी इजीली रोक लिया था। और अगर कभी यूजरो की नेचुरल ड्यूरेबिलिटी काम ना करे तो यूजरो अपने मसल्स को इतना ज्यादा टाइट कर सकता है कि वो किसी भी तरीके को पेन को झेल ले। यूजरो को कोई एक मार्शल आर्ट्स टेक्निक नहीं आता, बल्कि उसको सारे मार्शल आर्ट्स टेक्निक का नॉलेज है। अगर इतना काफी नहीं है तो वो अपने ओपोनेंट्स के टेक्निक को देखकर उसको इजीली मास्टर कर सकता है, वो भी बस कुछ ही सेकंड्स में। यूजरो अपनी ड्रेस टेक्निक की मदद से किसी को भी इजीली धो सकता है। जी हाँ, यूजरो अपने ड्रेस टेक्निक यूज करने के समय एक धोबी बन जाता है एंड उसका ओपोनेंट एक कपड़ा। यूजरो ने ये बाकी पर यूज किया था, पर वो तो शुक्र है कि बाकी इसको सर्वाइव कर लिया था अपनी इंसेन ड्यूरेबिलिटी की वजह से। पर सोचो अगर वहाँ कोई दूसरा होता लाइक तुम या फिर मैं, तो क्या होता? यूजरो के पास इन सब के अलावा भी एक ऐसा पावर है जो कि उसे सबसे अलग बनाता है, एंड वो है यूजरो का डीमन बैग। यूजरो जब डीमन बैग को यूज करता है तब उसका पावर 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाता है। डीमन बैग को सिर्फ हानमा ब्लड एवोकन कर सकते हैं। जब बाकी ओलिवा से हारने के कगार में था तब बाकी ने डीमन बैग का यूज किया था, जिससे कि उसने ओलिवा को इजीली हरा दिया था। अब सोचो यूजरो का डीमन बैग कितना खतरनाक होगा। यूजरो एक चलता फिरता एक्सरे मशीन है, वो अपने नॉर्मल आंखों से किसी भी इंसान के डिजीज, ब्रोकन पार्ट्स सबका पता लगा सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि शायद यूजरो को हरा सकते हैं। सबसे पहले मुसाशी मियामोटो। आपको तो पता ही है कि मुसाशी मियामोटो अपने ओपोनेंट को हराने में नहीं बल्कि मारने में यकीन रखते हैं। और ऊपर से यूजरो एंड उनका फाइट भी हुआ था, जहाँ मुसाशी ने यूजरो को कट्स भी मारा था। बस फाइट पूरा नहीं हो पाया क्योंकि बीच में मोटावे आ गए थे। और दूसरा जो यूजरो को हरा सकते हैं वो है पिकल। यस, मैंने अपने इस वीडियो में बताया था कि पिकल यूजरो को नहीं हरा पाएगा, पर पिकल अगर मार्शल आर्ट सीखे और उसका स्ट्रेंथ एंड स्पीड 2 गुना हो जाए तो शायद वो यूजरो को अच्छा टक्कर दे सकता है। और तीसरा है जैक हानमा। जैक हानमा जब भी हारता है वो बाद में जाके और पावरफुल होता है। मोटावे से हारने के बाद जैक ने सुकुने को हराया था एंड कोशो को भी, और अब तो जैक बहुत ज्यादा टेक्निक्स भी जानता है। ऊपर से जैक अभी यूजरो के साथ डिनर भी कर रहा है। एंड आपको पता है कि जब बाकी ने यूजरो के साथ डिनर किया था तब उसका क्या हुआ था। सो शायद हमें वही एक बार फिर से देखने को मिले, मतलब जैक वर्सेस यूजरो का फाइट। सो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। आप बताना आपको नेक्स्ट एनाटॉमी में किसके ऊपर देखना है, और प्लीज से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम 9000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।